फ्रेंड्स, शक्ति अस्तित्व के एहसास के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत समीर से होती है, जो सौम्या से कहता है कि वह भी सभी से प्यार करता है। हरमन खिड़की की जाली तोड़ने की कोशिश करता है। प्रीतो मलिका से बात करती है। मलिका उसे वहां नहीं आने के लिए कहती है और कहती है कि वह सौम्या को खोज लेगी। प्रीतो का कहना है कि हरमन और जसलीन पहुंच से बाहर है। मलिका का कहना है कि हम पूछताछ करेंगे। प्रीतो का कहना है कि अगर किशन लाल को होश आता है या अगर हरक से कुछ बात करता है तो मैं आपको सूचित करूंगी। गेस्ट लेडी सौम्या को डांस करने के लिए कहती है। हरमन अभी भी जाल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। समीर वहाँ ढोल बजाता हुआ आता है और कहता है कि आज यह मेरा नया जन्म है और कहता है कि वह अब इस लड़की की वजह से बदल गया है। उसका कहना है कि अब मुझे गारंटी मिल गई है कि सौम्या मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। सौम्या कहती है कि मेरे पास तुम दोनों के अलावा कोई नहीं है। समीर उसे उसके लिए कुछ शब्द बताने के लिए कहता है। सौम्या बताती है कि वह बहुत अच्छा है और उसने मुझे खाना मकान आदि दिया है। वह कहती है कि वह अपना एहसान कम नहीं कर सकती। समीर कहता है कि यह अब आश्चर्य का समय है और कहता है कि आपको पसंद है जब कोई झिझक न हो, प्यार कबूल करने में निडर हो। वह कहता है कि आज मैं अपने दिल की भावनाओं को तुमसे कहना चाहता हूँ। वह अपने पिता की बातों के बारे में बताता है और कहता है कि उसने अपने पिता के विचारों को उसके विचारों में देखा और उसे उससे प्यार हो गया। वह कहता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, लेकिन उसी मासूमियत और से प्यार तुम्हें कर एक बच्चे की तरह प्यार किया और एक साथ जन्म लेने का सपना देखा। वह कहता है कि केवल आप ही मुझे संभाल सकती हैं और उसे खुश रखने का वादा करता है। वह पंडित जी से उनकी शादी का मंत्र पढ़ने को कहता है। सौम्या चौंक गई। समीर अपने दोस्तों के साथ डांस करता है और ढोल बजाता है। हरमन जाल को बाहर निकालने में कामयाब होता है और जसलीन के साथ वहां से भाग जाता है। समीर के दोस्तों ने उनके लिए मंडप बनाया। वह गाठबंधन का कपड़ा पहनता है और उसके दुपट्टे को बांधने वाला है। सौम्या पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। उसका कहना है कि शादी ऐसे होती है। सौम्या पूछती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। समीर तुम्हारे प्यार में हाँ कहता है। उसकी माँ सौम्या से उसे एक बार सुनने के लिए कहती है। हरमन जसलीन से कहता है कि उसने सौम्या को यहाँ मंदिर में देखा था। जस्टिन उसे मलिका और अन्य लोगों को बुलाने के लिए कहती है। वह नेटवर्क को ढूंढता है और मलिका को कॉल करता है। सौम्या ने उसे जबरदस्ती नहीं करने के लिए कहा। समीर के दोस्त उससे शादी करने के लिए कहते हैं। सौम्या कहती है कि मैं शादी नहीं कर सकती। समीर की माँ ने उससे बेटी बनाने का वादा किया। सौम्या कहती है कि आपको कैसे समझाऊं। वे सभी उसे हाँ करने के लिए कहते हैं। मलिका हरमन के पास आती है। हरमन बताता है कि उसने सौम्या को एक लड़के के साथ मंदिर में देखा था। जसलीन का कहना है कि हमारे अपहरणकर्ता हमें लंबे समय तक बंद नहीं करना चाहते हैं थे और कहती हैं कि वे चाहते हैं कि हम कहीं ना पहुँचे। हो सकता है कि वे सौम्या को नुकसान पहुँचाना चाहते हो। वह कहती है कि हमें उन्हें रोकना होगा। समीर सौम्या से सहमत होने के लिए कहता है और कहता है कि वे सभी मेरे प्यार के साक्षी हैं। सौम्या ने अपना हाथ जोड़कर उनसे जबरदस्ती न करने के लिए कहा। समीर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें मजबूर करूंगा और कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह मजबूरी थी और कहता है कि हरमन के साथ तुम्हारी शादी भी जबरदस्ती ही हुई थी। वह कहता है कि मैं तुमसे प्यार करूंगा और तुम्हें खुश रखूंगा। सौम्या उसे जोर से थप्पड़ मारती है और चली जाती है। समीर की माँ उससे के पीछे चली जाती है। सब छोड़ कर चले जाते हैं। समीर परेशान हो जाता है। मलिका प्रीतो से कहती है कि हरमन और जसलीन कमरे से बाहर आ गए हैं। प्रीतो चौंक जाती है और हरकसी के पास आती है। वह उसे अपने आदमी को जसलीन और हरमन को मुक्त करने का आदेश देने के लिए कहती है और बताती है कि हरमन की माँ अभी भी जिंदा है और कुछ भी नहीं करेगी। हरकसी पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं और चौंक गए। प्रीतो उसे चेतावनी देकर चली जाती है। सौम्या अपना सामान पैक करती है। समीर की माँ उसे रोकने की कोशिश करती है। सौम्या उससे कहती है कि वह यहाँ नहीं रहेगी। समीर आता है और सौम्या को नहीं जाने के लिए कहता है। सौम्या उसे बताती है कि उसके दिल में बस हरमन है और वह हमेशा के लिए रहेगा। वह कहती है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। समीर में अपनी माँ से उसे समझाने के लिए कहता है। समीर की माँ कहती है कि तुमने मुझे शादी के लिए मना लिया और सौम्या को क्या लगेगा, यह सोचे बिना मैं भी राजी हो गई। समीर कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है
और कहता है कि माँ मुझे झल्ला कहती है क्योंकि मैं चीज़ों को आसान नहीं समझता। वह उसे घर नहीं छोड़ने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा और तुम्हारे द्वारा तय की गई सज़ा भुगतूंगा। वह कहता है कि तुम्हारे घर आने के बाद चीज़ें बदल गई और बताता है कि वह चाहता था कि उसकी माँ खुश रहे और जब से वह आई उसकी माँ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह उसे नहीं जाने के लिए कहता है और उसके कान पकड़ लेता है। समीर की माँ सौम्या से उसे माफ़ करने के लिए कहती है और कहती है कि वह ऐसा दोबारा नहीं करेगा। समीर कहता है कि अगर आप इस समय चली गई तो मैं सोचूंगा कि मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ। वह कहता है कि मैं तब बूढ़ा समीर बनूंगा और बेकार हो जाऊंगा। सौम्या कहती है कि अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। समीर की माँ ने हाथ जोड़कर उसे रोकने के लिए कहा। वह कहती है कि मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। समीर उसके हाथ से बैग लेता है और रखता है। रक्सी गिल को फ़ोन करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें सौम्या को मारने के लिए कहा था और तुमने मेरे बेटे का अपहरण करने के लिए नहीं कहा था। गिल कहता है कि वह सौम्या को खोज रहे थे और इसलिए मैंने ऐसा किया। वह सोचता है कि वह चाहता है कि समीर सौम्या से शादी करे और उसे बचाए। जसलीन हरमन से पूछती है कि हम सौम्या को कब तक तलाशेंगे। हरमन का कहना है कि तुम मेरे करीब होने के बावजूद तुम तक नहीं पहुंच सका। रावी सोचती है कि जीत ने मुझे क्रेडिट कार्ड क्यों दिया और सोचती है कि अगर मैं उसे बाबूजी के लिए पैसे देने के लिए कहूँ तो वह उसे कॉल करती है। जीत कहता है कि मुझे तुम्हारी याद आती है और मैं हर पल उसके साथ बिताना चाहता हूँ। रावी खुश हो जाती है और कहती है कि वह कुछ गंभीर बात करना चाहती है। बलविंदर वहाँ आता है। रावी अपने दोस्त से बात करने का नाटक करती है और कॉल ख़त्म करती हैं। सुरभि प्रीतो को फ़ोन करती है और हरमन के बारे में पूछती है। प्रीतो कहती है कि वह सौम्या के बिना कैसे हो सकता है। सुरभि उससे कहती है कि अगर उसे कुछ पता चले तो वह उससे कॉल करे। वरुण कहता है कि अगर मैं आज आग लगाता हूँ तो वह नहीं बुझेगी। वह मनिंदर के साथ बदतमीजी करता है। नानी ने उसे डांटा। वरुण उसके साथ बदतमीजी करता है। सुमित ने उसे अपनी भाषा पर ध्यान देने के लिए कहा। वरुण ने उसका अपमान किया। गिल ने समीर की माँ से पूछा कि क्या शादी हुई। समीर की माँ कहती है नहीं। गिल कहते हैं कि मुझे लगा कि समीर की ज़िंदगी उससे शादी करके बेहतर हो जाएगी। वह कहती है कि क्या हम उसे उन लोगों को सौंप देंगे तो उसकी तलाश कर रहे हैं। वह कहता है कि वे उस पैसों को बांट देंगे जो उसे मिलेगा। समीर की माँ का कहना है कि वह पैसों के लिए कुछ नहीं करना चाहती थी। गिल उसे समीर के बारे में सोचने के लिए कहता है और कहता है कि क्या वह उसके साथ रह सकता है। जो कुछ भी हुआ उसके बाद आदमी अस्वीकृति से पागल हो जाता है। समीर की माँ कहती है कि मैं समीर से बात किए बिना फैसला नहीं कर सकती और चली जाती है। वह सौम्या के पास आती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। समीर याद करता है कि सौम्या ने उसे थप्पड़ मारा और उठ गया। समीर की माँ कहती है कि उसे तुम्हारी तरह भूखा नहीं रहना चाहिए। सौम्या माता रानी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं अपने हरमन जी के अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकती। यही एपिसोड समाप्त होता है।